नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट में कीड़े मारने वाली दवा के बारे में। पेट में कीड़े जैसा हम सभी को पता है बचपन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम कभी ना कभी बचपन में किसी न किसी ने जो है मिट्टी में खेला होगा और मिट्टी खाई होगी। तो जो पेट में रहने वाले कीड़े होते हैं उनके जो अंडे होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो जब भी आप मिट्टी को खाते हैं तो आपके पेट में वो जाके कीड़े बन जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या उसके कंपोजिशन है, क्या क्या उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या क्या उसका सब्स्टिट्यूशन है। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्बेंडाज़ोल के बारे में। एल्बेंडाज़ोल को हम कीड़े मारने वाली दवा भी कह सकते हैं। तो जब भी हमारे पेट में कीड़े होते हैं, जिसे हम वॉर्म भी कहते हैं, अगर वो हो जाते हैं तब एल्बेंडाज़ोल को लिया जाता है। एल्बेंडाज़ोल जो है वो आपके पेट में कीड़े मारने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। अगर आपको वॉर्म होता है तो आपके पेट में दर्द होगा, आपके शरीर पर हो सकता है लाल चकत्ते भी पड़ें, आपको भूख कम लग सकती है और आपके जो मल द्वार होता है, जिसे हम एनस कहते हैं, वहाँ पर खुजली हो सकती है, जिसको इंग्लिश में हम इचिंग भी कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो आप एल्बेंडाज़ोल बहुत ही आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये पेट में कीड़े मारने वाले के लिए सबसे अच्छी दवा है। तो ये हो गए यूजेस। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन कैसे हमारे शरीर में जाके काम करती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब भी हम एल्बेंडाज़ोल लेते हैं एज अ मेडिसिन इन द फॉर्म ऑफ सिरप और कैप्सूल, तो अगर हम सिरप और कैप्सूल में एल्बेंडाज़ोल को लेते हैं तो ये हमारे पेट में जाता है और वहाँ पर जो भी वॉर्म्स मौजूद होते हैं, यानी कि जो कीड़े मौजूद होते हैं, शुगर यानी कि जो ग्लूकोज वो ऑब्जर्व करते हैं, उनको ऑब्जर्व करने नहीं देता, जिससे वॉर्म्स होते हैं वो ग्लूकोज ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और उनके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बचती, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली मर जाते हैं। तो इस तरीके से जो एल्बेंडाज़ोल है हमारे शरीर में जाके वो काम करता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, यानी कि हम एल्बेंडाज़ोल को किस डोज स्ट्रेंथ में ले सकते हैं। तो एल्बेंडाज़ोल सिरप और टैबलेट के फॉर्म में आता है और सिंगल डोज एल्बेंडाज़ोल को 400 mg तक दिया जाता है, यानी कि 400 mg तक दिया जाता है और इसे हफ्ते में एक बार दिया जाता है। यानी कि अगर आप आज एक डोज़ खाते हैं तो अगले 7 दिन छोड़ के आपको अगली डोज़ देनी पड़ेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप तीसरे दिन भी ये डोज़ ले सकते हैं। बच्चों में एल्बेंडाज़ोल देते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि एल्बेंडाज़ोल हम किस किस ब्रांड नेम से हमें मार्केट में मिल जाती है। तो एल्बेंडाज़ोल सबसे पहले आपको बैंडी टैबलेट के नाम से मिल जाएगी, आपको जेंटाल टैबलेट के भी नाम से मिल जाएगी, नोवॉन टैबलेट और बैंडेक्स टैबलेट के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको जो भी ब्रांड पसंद है वो आप जाके मार्केट से ले सकते हैं। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि अगर हम एल्बेंडाज़ोल लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एल्बेंडाज़ोल में आपको हेडेक हो सकता है, यानी कि आपका सर दर्द हो सकता है, आपका यूरिन जो है वो गहरे रंग का हो सकता है, पेट में आपको दर्द हो सकता है और गला भी आपका खराश सकता है। तो अगर आप ज़्यादा जो है एल्बेंडाज़ोल लेते हैं तब आपको ये सारी दिक्कत नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं वार्निंग्स के बारे में, यानी कि हम जब इस मेडिसिन को लें तो हमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप एल्बेंडाज़ोल लेते हैं तो आपको कभी भी अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, इससे आपके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आप एल्बेंडाज़ोल लेते हैं तो अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तब भी आपको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिसिन लें। तो आई होप गाइज़ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड आपको वीडियो ऐसी मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।